हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जब से केंद्र सरकार में भाजपा की हुकूमत आई तब से लेकर अब तक पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। जो गैस पहले 500 रुपया था अब 1000 रुपया हो गया है। जो पेट्रोल 50 रुपये था अब 100 के पार हो गया है। इस बढ़ती महंगाई के विरोध में आज एनसीपी युवक कांग्रेस की ओर से आज यहाँ पे साइकिल रैली निकाली गई। इस मौके पर लोगों में काफ़ी गुस्सा नज़र आया। केंद्र सरकार की ओर से जो लगातार महंगाई बढ़ गई, आम जीना मुहाल हो गया है। रोज़मर्रा में ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पे लगातार भाव बढ़ रहे हैं। इसके विरोध में आज पूर्व नगर सेवक अशरफ शानू पठान ने आज यहाँ पे रैली का आयोजन किया। जो रैली थाने के भाजपा कार्यालय तक जाने वाली थी और केंद्र सरकार को ये बताना था कि जो वादे आपने किए थे महंगाई कम होने की, जिसको देखते हुए लोगों ने आपको यहाँ पे पहुँचाया है, लेकिन इस बढ़ती महंगाई की वजह से आज लोग परेशान हैं। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल आँख मूंद के बैठी है। इसी के विरोध में आज यहाँ पे मुमरा अमृतनगर से लेकर मुमरा स्टेशन तक यहाँ पे साइकिल रैली निकाली गई। इस मौके पर पूर्व विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, उनकी बेटी समाज सेविका मर्जिया पठान, कलवा मुमरा यूथ के अध्यक्ष साकिब दाते और महशर शेख समेत सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए इस मौके पर जानते हैं अशरफ शानू पठान और उनकी बेटी मर्जिया पठान ने इस रैली के आयोजन को लेकर क्या कहा। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ। फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होऊंगा। तो मोदी सरकार, तो केंद्र में अपनी सरकार बनाने में सफल रही। अच्छे दिन के वादे और महंगाई कम का वादा लेकर जो मोदी सरकार 2 बार केंद्र में आई थी, आज नागरिक आप देख सकते हैं आक्रोश में क्या कर रहे हैं। पुराने सामग्री जो आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, घोड़े, साइकिल और बैलगाड़ी, आज वही नागरिक लेके चलने के ऊपर मजबूर हो गए। नवी वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज हम मोदी सरकार से जनता के आक्रोश के माध्यम से, विनती के माध्यम से सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर जितेंद्र रावत जी और आनंद परांजपे के मार्गदर्शन में हम ये आग्रह कर रहे हो, उनको जगा रहे कि आपने जो अच्छे दिन के वादे किए थे, जो महंगाई कम करने के वादे किए थे, कल से वो आप लागू करिए। पेट्रोल 50 रुपये पे लाइए और गैस का बटला 500 रुपये में, ताकि आम नागरिक, देश की, भारत की, हिंदुस्तान की आम नागरिकों को कम से कम राहत मिल सके। बीजेपी कार्यालय में सिर्फ उनको उनका वादा याद दिलाने के लिए जा रहे कि अच्छे दिन का वादा, नवी वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपने अच्छे दिन लाने का वादा किया था। क्या यही अच्छे दिन है कि 100 के पार तेल हो चुका है? क्या यही अच्छे दिन है कि हर महीने गैस के दाम बढ़ रहे? लोग, नागरिक बहुत आक्रोश में और परेशान है। मोदी जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस कदर से पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव बढ़ते जा रहे हैं और जो महामारी के बाद हाल हुआ है हमारे देश का, उसके बाद इतनी महंगाई, जिस रेट से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उसी रेट से महंगाई बढ़ रही है। तो ये उल्टी पॉलिसी कुछ चल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बेसिस पे ये पॉलिसीज़ बनाई जा रही है। जो सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे हैं ऊपर और जो दावे करते हैं कि हम देश को बदलने आए थे और जो फेक प्रॉमिसेस करके वो लोग आए थे, इतनी सारी फेक झूठे वादे करके वो लोग 2 बारी जीत गए इलेक्शन। तो उनको ये जो हमने प्रोटेस्ट किया है, बैलगाड़ी पर, घोड़ों पे, पैदल चल रहे, साइकिल चल रहे, कि हमारा देश कितना पीछे जा रहा है वापस से। 100 साल हमारे देश को पीछे लेकर जाने की जो चालाकी चल रही है हमारी सरकार में, उसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट किया था कि आप ये देखिए कि आपने क्या हाल कर दिया है। क्योंकि आप एक नॉर्मल आदमी सोचिए, वो कैसे, क्या 100 रुपये लीटर पेट्रोल भरेगा तो कितना चलेगी वो गाड़ी, और कितना उसकी सैलरी कितनी होंगी, कितनी, और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट जिस कदर से बढ़े उस कदर से आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। आपने बीच में, हमने इससे पहले भी गैस को लेकर महिलाओं ने सिर्फ आंदोलन किया था सिलेंडर को लेकर, वो आंदोलन के बाद भी फौरन अगले ही हफ्ते रेट बढ़ा था। फिर उसके बाद बीच में इलेक्शन था उनका, इसलिए उन्होंने बीच में रोका उस हाइक को। नाउ अगेन प्राइसेस हैव बीन अप अगेन। तो मेरा उनके लिए 1-2 लाइन में उनके लिए कहना चाहूँगी, उनका जो अभी 2024 में इलेक्शन आएगा, उनको अच्छे दिन और ये वो जो फेक प्रोमिसेस है उनके बदले उनको ये 2 लाइन का उनका स्लोगन रखना चाहिए। प्रश्न पूछो फकीर से, कैमरे पे बांटे ज्ञान,
जुमलों से भरे झोले लेकर चलो लूटेंगे हिंदुस्तान, ये उनका मोटिव होना चाहिए, उनका स्लोगन होना चाहिए। और ये स्लोगन के साथ वो लोग को इलेक्शन लड़ना चाहिए कि आप लूट रहे हैं हम हिंदुस्तानियों को, हमको 100 साल पीछे लेकर जा रहे हैं। तो आज जो न्यू ईयर है उसके लिए हम लोगों ने ये रखा कि हमको हमारे नए साल वापस कर दो, हमको पुराने हमारे दिन वापस कर दो, पेट्रोल डीजल के भाव दाम कम कर दीजिए, LPG का जो भाव है दाम है उसको कम कर दीजिए, उसको मिनिमल कर दीजिए ताकि लोगों को थोड़ी सहायता हो। भाजपा कार्यालय तक आपका मोर्चा था लेकिन उसको बीच में रोक दिया गया, क्या कहेंगे? तो वैसे तो सारी चीज़ें हो रही है ना यहाँ पर, तो देश में यही चल रहा है, उनके खिलाफ कोई बोलता है तो वो टेररिस्ट हो जाता है, अगर अपने राइट्स मांगता है तो फिर वो देशद्रोही हो जाता है, वैसे ही है। तो कहाँ से लेकर जाने देंगे? कोई भी सारी चीज़ें उन तक पहुँचने के लिए उनके इतनी सारी डिमांड्स और कमांड्स रहते हैं कि पहुँच ही नहीं सकती है।